वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम में पूछे गए मैथ्स या रीजनिंग, मतलब विशेष तौर पे रीजनिंग ही रहता है लेकिन इसमें कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, कल आरओ का एग्ज़ाम होना है तो अंतिम समय में आप इन प्रश्नों को एक बार अगर देख कर जाएंगे तो संभावना है कि एग्ज़ाम में अगर ऐसे एक आध दो प्रश्न बनेंगे तो आप उन्हें आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। और इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप यूपी पीसीएस 2025, 2026, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, एसएससी या फिर जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं आप उनकी कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए प्रश्न यूपी आरओ प्री 2023 में पूछा गया जो पेपर निरस्त हुआ था। इसमें दिया 14 से बड़ी और 50 से छोटी विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग है। देखिए बताया पूछा क्या गया कि 14 से बड़ी और 50 से छोटी विषम संख्या। तो 14 से बड़ी विषम संख्या कौन है? देखिए 14 के आगे बढ़ेंगे 15, है ना। 15 के बाद देखिए क्या हो जाएगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, फिर 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27, फिर 29, 31, 31 के बाद आगे क्या हो जाएगा 33, 35, 37, 39, 39 हो जाएगा 41, 41 के बाद 43, 45, 47 और 49। मैंने यहाँ पे एक एक नंबर को लिखा है, आवश्यक नहीं है कि आप इसको लिखिए। आप एपीजीपी वाले कॉन्सेप्ट से इसको शॉर्टकट में एक लाइन में भी बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं बेसिक से ही कर रहा हूँ क्योंकि अब अंतिम समय में जैसे जिन अभ्यर्थियों को कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो उनके लिए क्या होगा, तो इसीलिए मैं इसको बेसिक से ही कर रहा हूँ। देखिए आपने लिख लिया छोटी, देखिए 14 से बड़ी है और 50 से छोटी, सभी विषम संख्या हो गया कि योग। अब इसका योग कर लीजिएगा, उसके बाद 1/4 करना पड़ेगा। देखिए कि योग का 1/4 वर्ग, देखिए योग इनका क्या हो जाएगा 15 और 17 को जोड़ दीजिएगा। 15 और 17 कितना है, यहाँ पे 32 हो जाएगा। 32 में 19 जोड़िएगा, 32 और 9 41, 41 और 10 51, 51 एक 52, 52 और 20 कितना हो जाएगा, 52 में 20 जोड़ेंगे 72, 72 और 3 75 और 20 95, ये 100 और 120 हो गया। देखिए 147 है, 147 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 156, 156 और 20 176, 177 हो गया। और 177 में 30 जोड़ेंगे तो 207, 207 में 33 जोड़िए 240, 240 में 35 जोड़ना 275, 275 में अगर 30 जोड़ेंगे तो 305 आ जाएगा और 305 में 7 जोड़ेंगे तो 312, 312 में 39 जोड़ दीजिएगा। देखिए 12 और 9 21 होते हैं, 321, 321 और 30 351, 352 यहाँ तक आ गया और इसमें 40 जोड़ेंगे तो 392, ठीक। 92 और 3 402 हो जाएगा, और सॉरी 92 और 3 95, 395, 395 में आप 40 जोड़ेंगे तो 400 आपको 15 मिलेगा। 395 और 40, देखिए 5 9 4 13 और यहाँ पर 3 435 हो गया। 435 में आप अगर 45 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 480। अब 480 में क्या जोड़ने, 480 में जोड़ने 47, 480 प्लस 47 और प्लस 49, देखिए क्या हो जाएगा 9 7 16, एक हासिल है, 4 4 8 8 16 1 17, फिर से एक हासिल है, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो 4 1 5 576 आ रहा है। अब 576 इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है का 1/4 वर्ग। 1/4 वर्ग का मतलब क्या है, आप इसमें अगर इसको 1/4 करेंगे तो 14 और फिर 14 कितना आ गया 144 आ गया। अब इसका वर्ग कर दीजिएगा तो ये 12 आंसर आएगा। 144 का वर्ग करेंगे तो 12 आएगा, जो कि इसमें नहीं है तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले स्लाइड, ये मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से किया है, बाकी आप इसमें एपीजीपी का भी कॉन्सेप्ट लगाते तो आराम से बन जाता। चलिए अब अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं का योग 10 है। ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है और उनके वर्गों का अंतर 40 है। तो दोनों
में बड़ी संख्या कौन सी। देखिए दो संख्याओं का योग, मान लीजिए x प्लस वाई, दो संख्या, इसका योग कितना हो गया, 10 हो गया। इनके वर्गों का अंतर, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है 40। अब इसमें पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी, आसानी से आप कर लेंगे। अब चाहे तो आप इसको रख कर भी चेक कर सकते हैं एक एक ऑप्शन को, और नहीं करना है तो फिर आप ऐसे देख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई और दूसरे में एक्स माइनस वाई। अब एक्स प्लस वाई का मान 10 दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर में 40 है। अगर इसको हम यहाँ पे 10 रख लें तो ये 10 इधर आके भाग हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई कितना हो जाएगा, x माइनस वाई आ गया 4, और x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई है 10। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो बड़ी संख्या 7 आ जाएगी, ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये विलोपन विधि यहाँ पर लगेगा क्योंकि ये कट जाएगा, 2x बराबर 14 तो x बराबर 7। अगले स्लाइड पर देखिए यहाँ पर दिया -100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग है। -100 या फिर 100 ही मान लीजिए, 100 को कौन कौन काट सकते हैं, 1 काट सकते हैं, 2 काट सकते हैं, 4 काट सकते हैं, 5 काटेगा, 5 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 6 7 8 9 10 काटेगा, फिर 20 25 50 और 100 को इतनी ही संख्याएं काट सकती हैं। देखिए आप ये सही है या नहीं तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं, इसके गुणनखंडों की संख्या निकाल लीजिएगा। देखिए 100 का गुणनखंड लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 2 1 3 और 3 9, 3 3 का 9, 9 संख्याएं जो इसको काटेंगे। देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, ये 9 संख्याएं जो 100 को पूरी तरह से काट पाएंगे। इसका योग निकाल, देखिए 100 यहाँ पे देखिए 150 175 और इसको जोड़ लेंगे तो 200, ठीक, 210 217, 217 सही उत्तर है, ऑप्शन डी। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो संख्या का वर्ग क्या होगा। 10 और 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या उसको लिखिएगा भाई। 10 और 50 में देखेंगे, देखिए 11 13 17 19, ठीक, 4 संख्या ये हो गया। इसके बाद और आगे बढ़ेगा, देखिए 23, इसके बाद 29, ठीक, 29 के बाद 31 37, ठीक, 41 43 हो गए, है ना। अब इसमें बोला जा रहा है कि इनके अंकों को बदल दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 11 एकमात्र है जिनके अंकों को बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी तो प्रभाव पड़ेगा। 11 का वर्ग 121, ऑप्शन ए को टिक करो, आगे बढ़ जाओ। सोचिए कितने आसान आसान से प्रश्न आ रहे हैं, बस खाली दिमाग पर थोड़ा सा जोर देना है। अगला प्रश्न है 5 10 15 और x का औसत है 20। देखिए औसत क्या होते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो देखिए 5 + 10 + 15 और प्लस x और बटे में 4 अगर करेंगे तो बराबर में 20 मिलेगा। 4 इधर भेज दीजिए, गुणा हो जाएगा, तो ये मिल गया 30 + x बराबर 80। 30 को इधर ट्रांसफर कर देना, x बराबर 50। 50 का मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आएंगे तो अगले स्लाइड पर देखिए यहाँ पर दिया कि 1 से 100 तक की सारी संख्याएं लिखेंगे तो 3 कितनी बार आएगा। ये यूपीपी आरओ 2016 के मेंस में आया हुआ है। देखिए ये चीज़ याद रखना, 1 से लेकर 100 तक अगर आप कोई भी संख्या लिखेंगे, मतलब 100 तक गिनती लिखेंगे, तो किसी भी संख्या की बात करेगा तो जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब संख्या ना 20 बार आएंगे, 20 बार डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। बाकी देखना है तो देख लीजिए, 3 की बात कर रहे हैं, देखिए 3 कहाँ कहाँ आएगा, 3 में आएगा 13 23 33 43 53 63 73 83 93, इतने में 3 आएगा। इसके बाद देखिए 30 31 32 34 35 36 37 38 39। देखिए अब गिन लीजिएगा, 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 को टिक करो, आगे बढ़ो। तो इतना तामझाम क्यों ही करना, अगर एक लाइन की बात याद रखने से प्रश्न बन जाते हैं तो सीधा सीधा याद रख लीजिएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, देखिए यहाँ पर दिया y का x% किसके y% के बराबर होगा। ये तो बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, a का x% या a का b%, ये यहीं पे लिख लेते हैं, y का x% इज इक्वल टू x का y%। परसेंट को आप इंटरचेंज कर सकते हो, तो x इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। a का b% बराबर b का a%, ये कई बार पढ़ा गया है, ये देखिए 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसके प्री में आया हुआ है। अगले स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पर दिया है
कि एक धन मतलब पैसा ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि ए और बी के बीच का अनुपात 3:5 हो, और बी और सी के अनुपात 6:7 हो, और सी और डी का अनुपात 8:9 हो। तो ए और डी का अनुपात पता नहीं। देखो जब कभी भी ऐसा अनुपात मिले जैसे ए बी बी सी सी डी, देखिए क्या दे रखा है, ए बी के बारे में बताया है 3:5, ठीक, बी सी का दिया है 6:7 और सी डी का दिया है 8:9। देखिए आपको निकालना है ए बी सी डी। जब भी पूछेगा ना से ए की बात कर रहा है तो इन तीन का गुणा करा दो, इन तीन का गुणा कराएंगे 3 × 6 और × 8। बी की बात करेगा ना तो यहाँ से 3 को छोड़ेंगे और 5 को शामिल करेंगे, ठीक। सी की बात करेगा तो 6 को भी छोड़ देंगे और 7 को शामिल करेंगे, और डी की बात करेगा तो 8 को छोड़ के लास्ट के 3 को शामिल करेंगे, 5 7 और 9। अब यही अनुपात पूछा, देखिए 9 से काट दीजिएगा, 9 से काटेंगे 6 × 18 2 आ गया, 8 दूना 16 और 5 7 35, 16:35। ऑप्शन डी को टिक करिए, आगे बढ़ जाइएगा। अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि अच्छा ये प्रश्न फिर से रिवाइज हो गया, माफ़ कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर से 5 वर्षों में 540 रुपये हो जाती है, तो 9% सालाना दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखिए 100 रुपये पैसा था, मान लीजिएगा 100 रुपये की धनराशि है, 7% ब्याज मिल रहा है, तो 5 साल में कितना मिलेगा, 35 रुपये मिलेगा, 5 साल में 35 रुपये मिलेगा। तो 100 और 35, 135 जो है 135 का मान दे रखा है 540, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 9% का ब्याज मिले, 9% मिले मतलब 3 साल में कितना हो जाएगा, 27 रुपये हो जाएगा। तो 100 रुपये प्लस 27 रुपये, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए 135 का मान 540 दिया है, ठीक, तो 540 किसके बराबर है, 135 के बराबर है, और आपसे 127 का मान पूछा जा रहा है कि 127 का मान कितना होगा। बस यही कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर क्या आएगा आप इसे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, ठीक, और आगे वो प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड विलंब हो रही है। जैसे रेलगाड़ी है 3 मिनट देर पहले से है और हर मिनट में 3 सेकंड पीछे हो जाती है, तो 1 घंटा देर होने में कितना समय लगाएगी। अच्छा प्रश्न है, 2016 के पेपर में आया हुआ है। देखिए रेलगाड़ी ना जैसे 60 मिनट का समय होता है, पहले से ही 3 मिनट पीछे चल रहे हैं, मतलब अगर 57 मिनट और पीछे हो जाए तो 1 घंटा पीछे हो जाएगी। बात को समझिए, क्या बोला जा रहा है कि रेलगाड़ी 3 मिनट पीछे है और 1 घंटा पीछे होने में कितना समय लगेगा। तो 57 मिनट अगर पीछे हो जाए तो रेलगाड़ी 1 घंटा पीछे हो जाएगी। अब देखिए 1 मिनट जो है ना, 1 मिनट में कितना पीछे हो रही है, 1 मिनट में 3 सेकंड पीछे हो रही है। बात समझ में आ रहा है, 1 मिनट में 3 सेकंड पीछे हो रही, तो 57 मिनट, देखिए 57 × 60 ये सेकंड में परिवर्तित कर दी और बट्टे 3। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भाई देखिए उसे 57 मिनट पीछे होना है, ठीक, बात समझिएगा, 57 मिनट पीछे होना है, तभी तो 1 घंटा पूरा होगा। जैसे ऐसे एक छोटा उदाहरण बता रहे हैं, मान के चलो आपके पास 10 रुपये कर्ज पहले से है, आपसे बोला जा रहा है कि कितना कर्ज ले लीजिए कि 100 रुपये का कर्ज हो जाए, तो 90 ही कर्ज लेंगे ना भाई। तो यही चीज़ है, देखिए 3 मिनट पहले से ही लेट है, कितना और लेट हो जाए कि 1 घंटा हो जाए, तो 57 मिनट और लेट कर दीजिए। हर मिनट में 3 सेकंड लेट, मतलब 3 सेकंड पीछे हो जा रहा है। तो देखिए 57 मिनट को मैंने सेकंड में बदल दिया, यहाँ पे काट दिया गया 19, 19 छक्का 114, 1140 सेकंड में वो क्या होगा, 1 घंटा लेट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1140 मिनट हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो ऑप्शन आप ए को टिक करिए और आगे बढ़िए। अगले प्रश्न ये है, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई 50% और चौड़ाई 20% बढ़ा दी गई, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए लंबाई 50%, 50 का भिन्नात्मक मान कितना होता है, 50 का भिन्नात्मक मान 1/2 होता है, और 20% का भिन्नात्मक मान कितना होता है, 1/5 होता है। देखिए लंबाई पहले 2 था, अभी 1 बढ़ा दिया गया, अब 3 हो गया। चौड़ाई पहले 5 था, अभी 1 बढ़ा दिया गया, मतलब 6 हो गया। देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो 5 दूना 10, पहले 10 था, अभी 6 का 18 हो गया। तो क्षेत्रफल जो 10 था वो 18 हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कितना हो गया, तो देखिए 18 हो गया, कितने से हो गया, 10 से। तो आप देखेंगे 9/5, 9/5 गुना, ऑप्शन सी को टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। या फिर आप इसको इस मेथड से भी लगा सकते हैं, x + y + xy/100 का मेथड। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिए कि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। देखिए घन की भुजा कितना कम किया जा रहा है, 10%, और आयतन की बात कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें भिन्नात्मक मान यहाँ पर भी लगाइए। देखिए 10% का भिन्नात्मक मान देखेंगे तो कितना है, 1/10। पहले भुजा 10 था, अभी 1 कम कर दिया गया, मतलब 9 कर दिया है। आयतन की बात है तो घन के आयतन में क्यूब होता है, क्यूब कर लीजिएगा। देखिए
1000 पहले था और अभी 729 हो गया। तो कितने की कमी हुई? अगर आप कमी देखेंगे तो यहाँ पर कमी हुई है 271 की। 271 को का परसेंट निकालना है, 100 से गुणा करा दीजिएगा, कैलकुलेट करेंगे 27.1% आएगा, ऑप्शन ए। अगले स्लाइड पर आते हैं। ठीक, अच्छा ये आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है क्योंकि यहाँ पे 9 पेज लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किया है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।